Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस। स्पर्म क्या है? दिस इज द मेल गैमेट। ठीक, तो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो यह प्रक्रिया टेस्टिस के अंदर होती है। शुक्राणु के अंदर क्या बनते हैं? सॉरी, टेस्टिस वृषण के अंदर स्पर्म बनते हैं या शुक्राणु बनते हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक रैखिक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर इसको देखते हैं। तो हमने बताया जैसे कि ये वृषण के अंदर अर्थात टेस्टिस के अंदर होती है। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ होती है? तो शुक्रजनक नलिकाओं पर। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होगी वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर, शुक्रजनक नलिकाओं पर यह प्रक्रिया होती है। शुक्रजनक नलिकाओं पर जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है उसकी कोशिका, जिसको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, वहीं से स्पर्म बनते हैं। फिर सुन लीजिए, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथीलियम मिलता है और जर्मिनल एपिथीलियम की एक सेल, जिसको हम जर्म सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, उस पर माइटोसिस डिवीजन होते हैं। उस पर क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होता है। तो माइटोसिस डिवीजन में आपको पता है कि क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, केवल सेल गिनती में बढ़ जाती है। देखिए, ये गिनती में बढ़ गई, मतलब नंबर में बढ़ गई। एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल थी, उससे कितनी बन गई? ये ढेर सारी बन जाती हैं। और यहाँ पर डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। इसके बाद फिर क्या है? एक स्पर्मेटोगोनिया को हमने लिया, ऐसे ही सारे स्पर्मेटोगोनिया पर प्रक्रिया होगी। एक स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करती है? आकार में वृद्धि करती है, और जब वृद्धि कर लेती तो क्या बन जाता है? अब इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अभी वही है जो स्पर्मेटोगोनिया में होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर मियोसिस नहीं हुई है। अब क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है। आपको पता है मियोसिस दो भागों पर बटा रहता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती हैं। लेकिन याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डिप्लॉयड होती है। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉयड हो जाया करती है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है, और मियोसिस सेकेंड कैसा होता है? जैसे माइटोसिस हुआ करती है, मतलब अब जो गुणसूत्रों की संख्या है वही रहेगी। तो इससे क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल होते हैं। अभी ये है हैप्लॉयड ये, लेकिन ये क्या है? नॉन मोटाइल है। अब क्या होता है? अब इनमें कायांतरण होता है। कायांतरण के द्वारा प्रत्येक स्पर्मेटिड एक मोटाइल स्पर्म में बदल जाता है। और हमें पता है कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो ये पूरा चित्र था, चित्र के जरिए आप समझ चुके हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। पहले को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जो देखिए यहां से यहां तक दिखाई गई है मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरे को कहते हैं ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, तो ये यहां पर है। और तीसरी फेज है मैच्योरेशन फेज, जिसको हम परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। तो कुल मिलाकर के स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया पर 3 स्टेप रहते हैं। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। जैसे नाम से इंगित हो रहा है
कि यहाँ पर क्या होगा, गुणन होगा, ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं बनेंगी। तो कौन सी कोशिकाएं बन रही हैं, स्पर्मेटोगोनिया बन रही हैं। कहां से बन रही हैं, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से बन रही हैं। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल कहां पर होती हैं, तो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल जो होती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर जो जर्मिनल एपिथेलियम है उस पर होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां होती है, तो टेस्टिस में होती है। ठीक, ये अब क्या है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ये साइज में इंक्रीज होते हैं, अपने आकार में वृद्धि करते हैं, और इसी को हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। जब वृद्धि हो जाती है तो अब बढ़ी हुई सेल को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, अब इसके बाद मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में पता है आपको कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो अब याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक, ये यहाँ पर XX भर लिखा हुआ है। अब आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, तो 2 बना करते हैं। ठीक, अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, तो 4 नहीं बनते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से केवल 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, है ना। ये जो 4 आप देख रहे हैं वो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्मेटिड जो बने हुए हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ठीक, अब ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये पूछी जाती है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना शुक्र कायांतरण कहलाता है या स्पर्मियोजिनेसिस कहलाता है। अंतर समझ गए, स्पर्मेटोजिनेसिस और स्पर्मियोजिनेसिस। स्पर्मियोजिनेसिस जो है वो स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, और जो स्पर्मेटोजिनेसिस है वो पूरी स्पर्म बनने की प्रक्रिया है आपकी। तो ये संभवतः आपको समझ में आया होगा। ये मेल गैमेट अर्थात शुक्राणु अर्थात स्पर्म बनने की प्रक्रिया थी। समझ में आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।